उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न लागता रोजगार निर्मिती करावी, तसेच सृजनात्मकतेच्या जोरावर स्टार्टअपकडे वळावे. सेमीकंडक्टर, हायड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या विषयांवर अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करणे गरजेचे आहे, असे मत भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्कचे महासंचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र जगदाळे यांनी केले. नांदे येथील ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन विभागातर्फे आयोजित 3 दिवसीय इमर्जिंग ट्रेंड्स अँड टेक्नॉलॉजी या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी भोपाळ युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक कुलगुरू डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, इंडियन सोसायटी ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्र व गोवाचे कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अशोक मोरे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ह्या इन्स्टिट्यूटकडून 3 दिवसासाठी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज करण्यात आलेली आहे. ही कॉन्फरन्स इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्र गोवा सेक्शन यांच्या असोसिएशनमध्ये आहे. IST न्यू दिल्ली ही टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये असणाऱ्या प्राध्यापक, स्टुडंट यांच्यासाठी काम करते. त्यांनी केलेलं काम त्यांना अवॉर्ड देणं, त्याच्याशिवाय कॉन्फरन्स, STTPs, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, प्लेसमेंट त्यांना असिस्ट करणं, म्हणजेच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट ही त्या माध्यमातून घडत असते. आणि ISTच्या असोसिएशनमध्ये ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगनं हा चांगला इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. आणि ह्या माध्यमातून जे आपल्याला प्रश्न पडतात रोजच्या जीवनामध्ये आणि ज्या इंडस्ट्रीना जे प्रॉब्लेम्स असतात, चॅलेंजेस असतात, ते सॉल्व करण्यासाठी ह्या पेपर्समधून, पेपर आणि रिसर्च ओरिएंटेड पेपर्समधून ते पुष्टी मिळते. आणि त्याच्यामुळं जे काही सोल्युशन्स आहेत ते फास्ट ट्रॅकवरती येतात. आपलं जे भारतातलं जे यूथ ब्रेन आहे ते NEP ओरिएंटेड, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ओरिएंटेड करून 52% जास्त जे शाळेतले विद्यार्थी आहेत ते हायर एज्युकेशनला येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून नवीन स्टार्टअप्स, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून पुढे येतील आणि जॉब सिकरच्या ऐवजी जॉब देणारे आपले विद्यार्थी घडू शकतील. हा ह्या पाठीमागचा उद्देश आहे. नरेट ए स्टोरी फ्रॉम महाभारत. आई मीन जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जब वो डायस का गेम हुआ था तो कौरवाज हैव हायर्ड शकुनी एज देयर कंसल्टेंट, राइट. अगर उसी वक्त if Pandavas would have hired Krishna as their consultant, the result of the game would have been completely different. दोनों के पास, शकुनी के पास, कृष्णा के पास, दोनों के पास टेक्नोलॉजी था, दोनों के पास नॉलेज था, दोनों के पास सब कुछ था, बट देन एक ह्यूमन एंगल मैटर करता है. तो आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ तो हैं ही, वो दे आर ऑल एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज. एंड एज आई सेड, द टेक्नोलॉजीज विच आर देयर टुडे माइट नॉट बी देयर टुमारो. दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज एट विच द टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग. बट स्टूडेंट को अगर ये विजिबिलिटी अर्ली एज में मिल जाता है, उनको ये समझ में अच्छा से आ जाता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड ऑल देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच डॉक्टर राजेंद्र नरेटेड टुडे मॉर्निंग, दैट राइट नाउ वी शुड फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट rather than being an employee, राइट. तो वो आज इंडिया उस स्टेज पे है जहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से. हमने ये कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस इंस्टीट्यूट में लिया है, ये 6 महीना पहले डिसाइड किया. और ये जो है डिफरेंट ट्रैक्स है, इसमें अलग अलग ट्रैक्स है. मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, कॉमर्स भी है, एम्बेडेड सिस्टम है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें 300 पेपर्स हमको आए हैं. उसमें से हमने 100 पेपर्स विद डिफरेंट रिव्यूअर्स शॉर्टलिस्ट किए और 100 पेपर विल बी डिलीवर्ड विद इन दिस 3 days इन 6 सेशंस और 8 सेशंस. नाउ ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं. डिज़ाइन थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज़ विच विल रिसीव, इट विल हम ये आइडियाज़ यूज़ करने वाले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. इसकी बहुत ज़रूरत है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो साइंस है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट इज़ एनालाइजिंग द डेटा एंड फ्रॉम दैट वी प्रेडिक्ट. दिस इज़ अ प्रेडिक्टिव साइंस.
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ प्रेडिक्टिव साइंस एंड विच विल बी यूटिलाइज बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व रियल लाइफ जो सिचुएशंस आती है लाइफ में अपने लोगों के लिए, वो सॉल्व करने के लिए ये एआई का यूज़ किया जाता है और हम लोग इसमें से एक करने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस में से हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं। देखिए, ये आइसब्रम इस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने ऑर्गेनाइज किया इस कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। वो हर साल हम लोग करते हैं, इस बार थोड़ा लार्ज स्केल पे इंटरनेशनली किया है। आई मीन वी हैड सम गेस्ट जो कि आने वाले भी थे, एक गेस्ट का तो वीसा डिनाई हो गया। ओके, ठीक है। तो इट इज प्राइमरली इनिशिएटिव ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बच्चे बहुत सारा काम करते हैं। आप कभी उनके प्रोजेक्ट्स देखिए, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे कम अप विद अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अभी जैसे मैं आपको एक बताऊंगा कि हम लोगों का एक न्यू इनिशिएटिव है स्कूल चिल्ड्रन को डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल लेवल। आई एम टॉकिंग वो बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में हैं। ओके, अभी पेरेंट्स तो उनके सर पे चढ़ जाता है, साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। अभी बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या पढ़ेगा? ठीक है। सो टू डेवलप एक नेचुरल इंटरेस्ट, उसके लिए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं स्कूल्स के साथ। एंड आई थिंक पूना में बहुत सारे स्कूल्स के साथ कर रहे हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो उनको होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे लेट्स से डिजाइन एक क्रिएट अ रोबोटिक डॉग। ओके, आई मीन वो दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच जो उनको एक्साइटिंग लगेगा, जो बच्चों के लिए को अच्छा लगेगा। ओके, और ये सारे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स डिजाइन करते हैं। There is zero role of faculty and everybody in it. 100% designed by the students. कॉन्फ्रेंस है, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। तो इस कॉन्फ्रेंस का प्लानिंग हमारी 6 मंथ अगो हुई है, जैसा हमारे डीन सर ने बताया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये स्कोपस इंडेक्स्ड है। स्कोपस इंडेक्स्ड अभी के बहुत ही लार्जेस्ट और रिप्यूटेड एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डेटाबेस है, जिसके लिए आपको आपका जो पेपर होता है या रिसर्च वर्क होता है उसका ऑथेंटिक होना और रियल टाइम डेटा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पेपर वहाँ एक्सेप्ट होता है। एंड वी आर गोइंग विथ 100 पेपर्स नाउ, जिनको हमने निकाला है 300 पेपर्स को फिल्टर आउट करने के बाद। और ये पेपर्स हमारे पास वर्ल्ड वाइड आए हैं। वी हैव 10 पेपर्स फ्रॉम यूके एंड यूएस, वी हैव 4 to 5 पेपर्स फ्रॉम जर्मनी, और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कर्नाटका, बैंगलोर, आपका मैंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड मैनी मोर प्लेसेस दे हैव सबमिटेड द पेपर फॉर द कॉन्फ्रेंस। यस सर, पुणे से वी हैव यस पुणे से, बिल्कुल पुणे से हमारे पास, हाँ महाराष्ट्र से भी है, अमृतवाहिनी कॉलेज से हमारे पास पेपर्स हैं, अहमदनगर से पेपर हैं, डीवाई पाटिल के पेपर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पेपर, इस कॉलेज के भी हमारे पेपर्स हैं। हमारे पास 52 अराउंड स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं और 50 इस कॉलेज के, और 50 अराउंड फैकल्टीज के पेपर्स हैं। पीएचडी जो परसुइंग कर रहे हैं उनके भी पेपर्स हैं हमारे पास, और हमारे पास सेवरल फील्ड्स में पेपर्स हैं। मैनेजमेंट है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका एआई है, एमएल है, डेटा साइंस है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है हमारे पास वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पेपर्स आए थे, जिनको हमने फिल्टर आउट करके 100 पेपर्स का प्रेजेंटेशन रखा है। एंड 200 पेपर्स विल बी go for the publication in Scopus journals. I'm sure that during the course of the conference, there were a large number of experts. I'm sure there's also hybrid modes of people who are listening on VC. You will listen a lot about recent trends. So here I'm not going to talk to you about what is happening in AI, what's happening in hydrogen, what's happening in semiconductors. But I'm going to share, since we have a large number of students in front of me,
I thought let me talk considering students in front of me. And because I've been a professor on the university campus, I was the youngest professor then. When I realized that large number of students need to be oriented for business, so I focused my attention in creating students not as job seekers but converting them into job creators. That's what I have been doing. Since last few years, maybe more, almost 2 decades, I have been able to set up on Pune University campus, my office on Pune University campus. We work across India, we work within about 30-35 countries. But we have mentored so far about 1,372 startups. 260 companies have been funded, and touch wood, not even one investment has been written off. Not even one.